शेयर मार्केट में तो भैया सबको पैसे कमाने हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है हर कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। 8 ऐसी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर एक भी मिस कर दिया तो शायद जितना पैसा कमा सकते हो उतना कमा नहीं पाओगे। तो इसलिए मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी बातें बताऊंगा जिसका हुआ मचा के रखा हुआ है बाजार में, लेकिन अगर आपने समझ ली ना तो आप सिंपलिसिटी के साथ ढेर सारा पैसा मार्केट से कमा सकते हो। तो चलिए जलेबी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली चीज आपको समझना है कि केवल एक स्ट्रैटेजी अगर आपने सीख ली ढंग से तो शेयर मार्केट में आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ये स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। आप बोलोगे अरे यार ये तो क्लिक बेट कर रहा होगा, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, बताता हूँ। उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। विदेशों में इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहता है, लेकिन यहाँ पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि हे मनुष्य, कभी भी पैसा बाजार में लगाने से अपने आप को रोको मत, संकोच ना करो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, पैसा लगाते रहो। इसको मैं सरलता से मैं आपको समझाता हूँ। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में जब बाजार ऊपर जाता है तब आप 10 रुपए लगाओगे। कितने लगाओगे? 10 रुपए। पर जब मार्केट नीचे जाएगा तब आप 20 रुपए लगाओगे। इन शॉर्ट पैसे तो हर बार लगाओगे, लेकिन जब नीचे जाएगा तो ज्यादा लगाओगे तो एवरेज अच्छा मिलेगा, एवरेज अच्छा मिलेगा तो मुनाफा भी आपको बेहद सुंदर, किफायती और शानदार मिलेगा। देखिए, लोगों काफ़ी सारे मुझसे कमेंट्स में पूछते भैया मार्केट कब गिरेगा, भैया मार्केट कब ऊपर जाएगा, आज पैसा लगा दे, कल पैसा लगा दे, या इस तिथि को दिन लगा दे, या दिवाली पे लगा दे, होली पे लगा दे। कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट। इस बार ही देख लो ना, 2021 वॉज द ईयर व्हेन मार्केट्स शोड रिकॉर्ड हाई लेवल्स। पिछले 10 साल में, 10 ईयर्स में जितना मार्केट नहीं भागा था 2021 में वो भाग गया। कोई भी नहीं बता सकता था, मैं भी नहीं बता सकता था, कोई और नहीं बता सकता था। अगर कोई बता सकता था तो वो थे वो लोग जो टेलीग्राम पे रॉकेट चलाते। तो आपको समझना है कि ये चीज़ तो कोई नहीं बता सकता था कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज़ हर कोई बता सकता था कि लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। तो मेरे प्यारे नंदू, मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे ढूंढू, मेक श्योर कि आप मार्केट में निवेश करना ना छोड़ें, हर लेवल पे लगाएं। दूसरी चीज जो आपको समझनी है ना, इन्फ्लेशन का हुआ मचा दिया, लोगों को डरा दिया। इन्फ्लेशन, वी नीड टू बीट द इन्फ्लेशन। भाई साहब, इन्फ्लेशन का इतना डर बैठा दिया है कि आप देखोगे ट्विटर पे लोगों ने थ्रेडें लिख दी हैं, मतलब रस्सियां लिख दी हैं कि क्यों बाजार अब नहीं टिकेगा। मतलब कहानियों पर कहानियां लिख दी है कि क्यों बाजार अब 6000 चले जाएगा निफ्टी। आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्फ्लेशन से इतना भी मत डरिए। इन्फ्लेशन से लोग डरते हैं क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाता है। बेसिकली अगर आज मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में मेरे घर की सब्जी आ जाती है, लेकिन कल को अगर सब्जी 120 रुपये की होगी तो मेरे को टेंशन हो जाएगा। ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे भी स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ सेक्टर, कुछ कुछ स्टॉक को फायदा होता है। आप बोलोगे भैया ये कैसे हो रहा है? उसका सिंपल सा आंसर है, देखिए, जब भी इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है, तो ये कंपनीज को क्या करना पड़ता है? अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनका नेचुरल फ्लो, जिनकी सेल्स कम नहीं होती है और मार्जिन श्रिंक नहीं होती है, इन्फ्लेशन आ भी जाता है तो इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उल्टा इनके रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं बिकॉज इनका मार्जिन श्रिंक नहीं होता। सिंपल सा सोचिए, जितनी भी महंगाई आ जाए, ब्रश करना छोड़ दोगे क्या? जितनी भी महंगाई आई, खाना खाना छोड़ दोगे क्या? जितनी भी महंगाई आई, दिवाली हो या दशहरा हो, इंडियंस के लिए घर का पुताई करना इज एन इमोशनल सेंटिमेंट। घर खरीदना इज एन इमोशनल सेंटिमेंट। महंगा होने के बाद भी नहीं रोकते। और ये चीज मुझसे अच्छा कौन जानता है, जो आज इतने बार मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो एक चीज दिखते, इवन नॉर्मल पीपल दे डोंट माइंड स्पेंडिंग 600 500 दो डोसा के लिए। तो आप सोच लो कि भूख लगेगी तो वो बंदा डोसा खाएगा, चाहे एयरपोर्ट में वो 200 रुपये का मिले या 500 रुपये का मिले। पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ों कंजम्पशन जब तक, क्योंकि हमारा देश ना कंजम्पशन से ड्राइव होता है, कंजम्पशन जब तक कम नहीं होगा ये चीज़ें कतई कम नहीं होगी। एक और चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं भैया हमको वी वांट टू बीट द मार्केट, हमें बीट करना है, पिटाई करनी है, टक टक टक। आप बीट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप बोलोगे अरे जिम साइमंस ने कर दिया। यार एक बात समझो, करोड़ों की जनता है पूरी दुनिया में, उसमें से वो एक जिम साइमंस ने बीट कर दिया है, एक वॉरेन बफेट ने कर दिया, एक विजय केडिया ने कर दिया। डिमोटिवेट नहीं करो, पहले ध्यान से सुनो मेरी बातें, वरना कुछ लोग जो डिमोटिवेट कर रहा है, पहले सुन लो ध्यान से।
आपको समझना है कि ये सारे लोगों ने जस्ट बीट कर लिया है, आउट ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल 10 लोगों ने कर लिया, डजंट मीन। और ये भी हर साल बीट नहीं करते, आप जाके इनके रिकॉर्ड देखिए। राकेश झुनझुनवाला खुद ओपनली बोलते हैं मैं हर साल नहीं बीट कर रहा हूँ। विजय केडिया सर खुद बोलते हैं, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो 2017 से लेकर 19 के बीच का जो समय था उसमें विजय केडिया सर ने बीट नहीं किया था, पोरिंजू ने बीट नहीं किया था। डज दैट मीन दे आर बैड इन्वेस्टर्स? नहीं। आपको सिंपल सा समझना है कि आपको मार्केट को बीट नहीं करना। अगर आपने उसको बेंचमार्क भी कर दिया तो आप 99.99% इन्वेस्टर्स और ट्रेडर से ज़्यादा पैसा कमा लोगे। अब बोलोगे इसका क्या तरीका है? अलग अलग तरीका है। एक तरीका है कि भैया आप इंडेक्स में लगा दो, ETFs में लगा दो। दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड में लगा दो। तीसरा, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके आप अपना एक्सपोजर बनाना चाहते हो तो जैसे आप स्मॉल केसेस हो गए, स्मॉल केस पे लगा दो। और बाय द वे स्मॉल केस पे अगर आप लगाते भी हो तो जैसे एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स अभी चल रहा है कैंसलिम वाला स्मॉल केस। मैंने एक और वीडियो में बात करी थी जो मेरे को पसंद आता है, जिसमें मेरे को निवेश करने का रहता है, मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ। तो वो एक अच्छा है, इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और AKJ15 अगर आप कोड यूज़ करते हो तो आपको उस पर 15% का भी ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में। और सबसे बढ़िया चीज़ है, आपको एक्सेस 52 अच्छे स्मॉल केसेस का मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक गोल कर रहे हो तो होराइजन वाला स्मॉल केस है, उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो आपको एक चीज समझनी है, आपको बीट नहीं करना है मार्केट को, आपको बेंचमार्क भी कर देना। बीट तो क्या, अगर लॉन्ग रन में आपने 2% भी ज्यादा, एवरेज 14 से 15% रहता है, 14 to 15% मार्केट अगर दे रहा है, 2% भी उसको बीट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट को बीट कर दोगे, बॉन्ड्स को बीट कर दोगे, रियल एस्टेट को भी आप बीट कर सकते हो। अब कुछ लोग ऑफेंस हो जाएंगे, रियल एस्टेट कैसे बीट कर लेंगे, और फिर तुम क्यों रियल एस्टेट पर डाल रहे हो? मैं हर बार रियल एस्टेट पे नहीं डालता हूँ, जब मेरे को बार्गेन मिलता है ना तब डालता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ लग्जरियस रियल एस्टेट्स, बिकॉज वहाँ पर वैल्यू का डेप्रिसिएशन कम, एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। क्योंकि जो सेठ इंसान होता है ना, वो 100 का 200 रुपये भी देके रेडी होता है, आम इंसान मोल तोल करता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग अभी भी तरसते हैं, मार्केट में मौका नहीं मिलता, चले गया मौका, 2020 में काश पैसे लगा दिए होते, अभिषेक ने खुद ने तो पैसा लगाया नहीं, हमको भी लगाने नहीं बोला, मैं तो दुनिया बर्बाद हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे आपको लोग मिलेंगे। आपको समझना है भाई, ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा। 2008 में भी दिया, 2010 में भी दिया, 2014 2014 में भी दिया, 2018 में भी दिया, 2020 में भी दिया, 2022 में भी दिया, 2030 में भी देगा, 2040 में भी देगा, और आगे चल के भी देगा। ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी ओपन रखो। क्या आपको क्या लगता है, ये मार्केट जो अभी थोड़ा सा गिरा, साइडवेज हो रहा है, काफ़ी के पोर्टफोलियो डाउन है, तो क्या सबके पोर्टफोलियो डाउन है? नहीं। कमेंट्स में आप लोग बताइए, आप में से ही कुछ लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% नीचे होगा, या तो वही के वही है, या तो ऊपर होगा रादर। कमेंट्स में आप लोग बताइए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे स्टॉक्स पकड़ के रखोगे जो अभी भी प्रॉफिटेबल है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप खुद कमेंट्स में देख लेना। पॉइंट ये है, मार्केट में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सीज द अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में बस 1-2 बार ही अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में हर साल अपॉर्चुनिटी आती है। आप अगर अपने आप को थोड़ा अवेयर रखोगे, अगर थोड़े अच्छे अपने जैसे वीडियोस देखोगे, और अगर आप चाहते हो इस तरह के अच्छे वीडियोस लाए, तो इन वीडियोस को अगर आप लाइक करोगे तो और वीडियोस इस तरह के आएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज बेस बनेगा। और आपका अभी जैसे मैंने एक कमेंट देखा था, उन्होंने लिखा था, भैया आपने मार्च में बोला था कुछ सेक्टर्स के बारे में, वो सेक्टर में हमने निवेश किया और अच्छा खासा पैसा बनाया। तो बातों में आपको बहुत जगह से हिंट मिल सकती है, मैगजीन से मिल सकती है, न्यूज़ से मिल सकता है, यूट्यूब वीडियो से मिल सकता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वो बहुत जगह से मिल सकता है। तो मेक श्योर आप हिंट्स लीजिए और उस बेसिस पे आप निवेश कीजिए। पर इसी के साथ में एक सच आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जो कठोर सत्य है वो है, एक्टिव इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप हर 2 महीने में स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके ये शेयर लोगे, वो शेयर लोगे। जस्ट बिकॉज 2020, 21, 22 में ये चीज़, 22 तो खैर अभी शुरू हुआ है, बट 2020, 21 के फाइनेंशियल ईयर्स में एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्कड आउट रियली वेल डजंट मीन टिल द इटर्निटी। जीवन भर ये बहुत अच्छा वर्क करेगा सबके लिए। देखिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग एक ऐसा एरिया है जो शायद एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज जिसको है, जिसको मार्केट का कनेक्ट है, जिसको मार्केट का नॉलेज है, जो दिन भर इनके मार्केट में ही डूबे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मार्केट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग उनके लिए रहती है। आप लोगों के लिए जो फुल टाइमर्स नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, और अगर आपको निवेश करना भी है तो मार्केट लीडर्स। दीज आर द ओनली 3 वेज थ्रू विच अ नॉर्मल रिटेल, मान जाओ इस चीज को कि
हर पेनी स्टॉक को उठा के ये सोचना कि आज मैंने ये 10 रुपए में खरीदा है और मैंने जो कहानियां अपनी दादा दादी से सुनी थी, विप्रो में अगर 10,000 रुपए लगाए होते, वो वाली कहानियां अगर आप सोचते हो कि आपके पेनी स्टॉक के साथ भी ये हो जाएगा, तो दुनिया बदल गई है भाई। उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इतना नहीं था, प्राइस और ये के बीच का मोमेंटम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। आज के समय पर वो 2 रुपए की चीज़ जब 15 रुपए पहुंचेगी, इंस्टीट्यूशन को खबर लगेगी, ऑपरेटर को खबर निकलेगी, वो जाके रिगिंग करेगा। वो चाहे तो उसको 200 भी ले सकता है, वो चाहे तो उसको 50 पैसे भी लेके आ सकता है। तो यू नीड टू एडमिट दिस थिंग कि भाई इतना भी आसान नहीं है। एक और चीज, बिकॉज मैंने रियल एस्टेट की बात करी ना, आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हो, थिंक लाइक अ रियल एस्टेट ओनर। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, एक रियल एस्टेट वाला जो व्यक्ति रहता है, वो जब एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदता है ना, तो वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा, वो एक मिक्स बैग को खरीद रहा है। वो सीमेंट को खरीद रहा है जो इसमें लगा हुआ है, वो उस ब्रिक को खरीद रहा है जो उस घर को बनाने में लगा हुआ है, वो उस लैंड को खरीद रहा है जो जिसके ऊपर ये चीज़ बनी हुई है, वो उस टाइल को खरीद रहा है जो इस पर बनी है। अब आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, जब टाइल का दाम बढ़ेगा, ठीक है, आपने तो रियल एस्टेट खरीद, टाइल का दाम बढ़ेगा, सीमेंट का दाम बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों का दाम बढ़ेगा, तो उस घर का भी दाम बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कंस्ट्रक्टेड घर है उसका भी दाम बढ़ेगा। तो जिसने वो रियल एस्टेट खरीदा, वो जो बेचेगा तो वो भी बड़े दाम पे बेचेगा, तो मार्जिन बनेगा उसका, करेक्ट, इस चीज़ पे। और बिकॉज मार्केट रेट में टाइल, सैंड, इन सब का दाम बढ़ा हुआ है, तो पीपल विल बी रेडी टू पे कि हाँ यार महंगाई तो है, यही दाम चल रहा है, तो लेट्स पे दिस थिंग आउट। उसी तरह आपको शेयर मार्केट में सोचना है। शेयर मार्केट में आप ये मत सोचो कि मैंने इस कंपनी में लगाया है तो एक कंपनी ऊपर जाएगी। कंपनी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर देता हूं, अगर आज आप किसी आईटी बेस्ड कंपनी में लगाते हो, तो आप ये देखो वो कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, उनका एम्प्लॉय डिवीजन कैसा काम कर रहा है, क्या वो अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा, बहुत बड़ा सप्लायर तो नहीं आ रहा है, क्या इनको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो नहीं मिल रहा। इन सब का जो मिक्स करोगे ना भाई, तब आपको मिलेगा एक तगड़ा स्टॉक। तो आपको ये चीज़ समझनी है। एंड फाइनली आपको एक चीज़ समझनी है कि मार्केट में बुल और बेयर फेज आते रहेंगे। अगर आप बेयरिश फेज से डर जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। आज तक मार्केट में पैसा गवाया किसने पता है? मैक्सिमम पैसा जो बेयर मार्केट में डरते तो सब हैं, देखो हम भी डरते, सब डरते हैं, लेकिन बेयर मार्केट में डर के अच्छे स्टॉक्स को जो बेच देता है, अरे यार मैंने 100 रुपीज़ में लिया था, 50 रुपीज़ में आ गया, तौबा तौबा मेरे को डर लग रहा, मैंने बेच दिया, इसी तरह नुकसान होता है। लेकिन वही 50 वाली चीज़ जब उनको वापस 300 जाते हुए दिखती है इन द नेक्स्ट बुल रन, जैसे कोविड के बाद हुआ, तो दिल में ना बड़ा दर्द होता है। उतना दर्द तब भी नहीं होता जब टीना या मोना आपको छोड़ के जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों कि आप निवेश करते रहें, रूबी कॉस्ट एवरेजिंग करते रहें। एक्सपर्ट एडवाइस नहीं आती तो आप स्मॉल केस, जिसका लिंक मैं नीचे डालता हूँ, उस पर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी नहीं कर सकता। और यही सारी चीज़ों का अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो आपको एक अच्छा निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप